अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपने YouTube के ऊपर एक मुनाजरा देखा होगा, एक देवबंदी आलिम का और एक बरेलवी आलिम का। बरेलवी आलिम जो है वो श्रीलंका के हैं, शायद हाफिज एहसान कादरी साहब करके उनका कुछ नाम है। उनका मुनाजरा पड़ा हुआ है YouTube के ऊपर और ये मुनाजरे का टॉपिक है गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है। तो उसकी एक शॉर्ट क्लिप इतनी ज्यादा वायरल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और हर बरेलवी उस शॉर्ट क्लिप को अपने स्टेटस, अपने स्टोरी और अपने दोस्तों में शेयर करता रहता है कि देखें हजरत ने गैरुल्लाह से मदद मांगना कुरान से साबित कर दिया। और फिर वो मजाक उड़ाते हैं अल्लाह से मांगने वालों का कि देखो तुम अल्लाह से मांगते हो, लेकिन अल्लाह तो खुद कुरान में कह रहा है कि इनसे मदद तुम तलब करो, ये तुम्हारे मददगार है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप उस मुनाजरे की उस शॉर्ट वीडियो को देखें। मैंने फरिश्तों को देखा नहीं, अगर मैंने ये कहा कि फलां फरिश्ते यानी फरिश्तों की जमात ने मेरी मदद की, तो क्या ये शिरक होगा हजरत? तो फिर इसका मतलब ये हजरत कि आप फरिश्तों से भी मदद मांगते हैं? भाई मैं क्या मांगता हूँ? अल्लाह ने फरमाया वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए मदद फरमाएगा, ये रब ने फरमाया। आपने कुरान नहीं पढ़ा हजरत? मेरे भाइयों, आपने इस शॉर्ट वीडियो को देखा जिसके अंदर बरेलवी आलिम देवबंदी आलिम से सवाल करता है कि हजरत क्या हम फरिश्तों को मदद के लिए पुकार सकते हैं? तो देवबंदी आलिम कहता है कि हजरत इसका मतलब है कि आप फरिश्तों से भी मदद तलब करते हैं, फरिश्तों से भी मदद मांगते हैं। तो बरेलवी आलिम कहता है कि हम क्या, वो तो अल्लाह खुद कह रहा है कुरान के अंदर कि मैं फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। आगे कहते हैं कि आपने कुरान नहीं पढ़ा हजरत, और फिर वो हंसने वाला एक मीम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये वीडियो शेयर करके बरेलवी ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखे हमने अल्लाह के सिवा किसी और से मदद को साबित कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। मदद जो है गैब के अंदर वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से है, बाकी किसी और से है ही नहीं। हाँ, ज़ाहिरी असबाब में आप किसी से भी मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं, आप किसी से पानी मांग सकते हैं जो आपके सामने, आप किसी से खाना मांग सकते हैं, आप डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी इजाजत खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर दी हुई है। फिर ये लोग इसी तरीके की दलीलें उठाकर ये दावे ठोकते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना अगर शिर्क होता तो तुम अम्मी से रोटी क्यों मांगते हो, डॉक्टर से दवा क्यों लेते हो, पापा से पैसे क्यों लेते हो? जब इन सबसे ये सारी चीजें ले सकते हो तो अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम या जो भी अल्लाह के महबूब बंदे दुनिया में गुजरे हैं उनसे मदद क्यों नहीं ले सकते? तो मेरे भाइयों, सीधा सा सवाल है कि आप अम्मी से जो रोटी मांग रहे हैं वो अम्मी आपके सामने है, ठीक है। अगर वो अम्मी कब्र के अंदर चली जाए तो क्या आप उनकी कब्र पे खड़े होकर कहेंगे कि या अम्मी मुझे एक रोटी दे दे, या अम्मी मुझे एक रोटी दे दे? आप जिंदगी भर कहते रहेंगे लेकिन कब्र से रोटी नहीं आएगी। अनकरीब आपकी कब्र आपकी अम्मी के पास में जरूर इंशाअल्लाह ताला बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जाहिरी असबाब में मदद है, तो हम मदद जाहिरी असबाब में किसी से भी ले सकते हैं। खैर, बहरहाल वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके अंदर हजरत कहते हैं बरेलवी आलिम की अल्लाह तो कुरान के अंदर खुद फरमा रहा है कि मैं फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। और इन साहब को ये नहीं पता कि इस आयत के अंदर ही अल्लाह ने क्लियर कर दिया। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मैं फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। तो मदद कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, ना कि वो फरिश्ते कर रहे हैं मदद, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो हजरत ने आयत कोड की, अब बद्र के मौके पर जब जंगे बद्र हुई है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किससे भेजा? फरिश्तों को भेजा। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया पर आकर मदद करी, ठीक है, जिस वजह से ये आयत नाजिल हुई। तो इससे इन्होंने तासुर लिया कि देखो अल्लाह के फरिश्ते नेक मोमिन तुम्हारे मददगार हैं तो हम मदद किसी से भी ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इस आयत के अंदर से या अली अल मदद या गौस अल मदद कहां से निकल आया? इस आयत के अंदर से ये कहां से निकल आया कि ये ख्वाजा साहब आप मुझे बेटा दे दें? कहां से निकल आया इस आयत के अंदर से ये? मेरे भाइयों, मसला ये नहीं कि मदद कर कौन रहा है, इस आयत के अंदर वाज़ेह है कि मसला ये है ही नहीं कि मदद कर कौन रहा है, मसला ये है कि मदद के लिए पुकारा किसे जाए। जब बद्र के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है तो क्या आपने फरिश्तों को पुकारा है मदद के लिए? आपने अल्लाह ही को पुकारा है मदद के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। इसी तरह जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया तब उन्होंने भी यही पढ़ा कि हस्बुल्लाह व निअमल वकील की मुझे अल्लाह काफी और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अगर कोई और मदद कर सकता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि वो उनसे पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम गुजर चुके उन्हें मदद के लिए पुकारते, ठीक है। और खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को आवाज दी है, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हजरत हमजा को आवाज देनी चाहिए थी, अगर यही डॉक्ट्राइन इनकी मान ली जाए। मेरे भाइयों, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। आयत का मतलब क्या होता है और आपको वो आयत का मतलब क्या बताते हैं,
इस शॉर्ट वीडियो को शेयर करके ये बड़े शेर बनते हैं कि देखिए हमने साबित कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी और से भी मदद तलब की जा सकती, जबकि उस आयत के अंदर वाज़ेह तौर पे है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा, अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारी मदद करेगा। अल्लाह ये भी कुरान में फरमाता है कि फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलाम और नेक मोमिन तुम्हारे मददगार हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि हम उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा, ना कि फरिश्तों को पुकारा। इवन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जंगें लड़ी, क्या उन्होंने कभी अपने से पहले के गुजरे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा? बिल्कुल नहीं पुकारा। इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क्या किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी भी सहाबी ने मदद के लिए पुकारा? नहीं पुकारा। करबला के अंदर क्या इमाम हुसैन ने मौला अली को मदद के लिए पुकारा? नहीं पुकारा। उन्होंने अल्लाह ही को पुकारा। तो मेरे भाइयों, ये कहीं से कहीं भी नहीं मिलता, कुरान से लेकर हदीस तक कहीं भी नहीं मिलता कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिए पुकारे। क्यों? क्योंकि कुरान के अंदर सूरह फातिहा पहली सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब अगर कुरान के अंदर से आप ये डेडिकेट करना चाहेंगे कि हम किसी और से भी मदद तलब कर सकते हैं, तो फिर कुरान की उस आयत में और उस आयत में तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, तजाद हो जाएगा, आपस में टकरा जाएंगी आयतें। ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है। और अल्लाह ने जब ये फैसला सुना दिया कि अल्लाह के सिवा मदद किसी और से नहीं हो सकती, तो फिर नहीं हो सकती। गैब के अंदर जो भी मदद मांगी जाएगी वो फकत अल्लाह ही से मांगी जाएगी। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बलाग।